तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक एक्ट्रेस के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस एक्ट्रेस एडन रोज जिनके 1.2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, ये बिग बॉस में भी आई हुई है। कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करके दिखाई अबाउट अ डिस्गस्टिंग मैन जो कि टेंपल के बाहर उन्हें हरास किए थे ब्रॉड डे लाइट में। जी हाँ, एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या था आप ये क्लिप में देख सकते हो। This is the biggest problem with Delhi. You asked me what I'm wearing. This is what I'm wearing, by the way. I'm fully covered. I'm standing in front of a temple, by the way. This temple, and this person here bumped into me 2 to 3 times singing some song. He doesn't recognize me or anything like that. He just thinks I'm a normal girl standing in a salwar in front of a temple. You know how bad I want to punch his face, but I'm just gonna be respectful. वो मेरा हाथ उठाना जायज थोड़ी ना होता है। क्या हुआ? जा भाई जा, वो भाई क्या चाहिए कुछ चाहिए? चलो 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 चलो। He has the audacity, bro, when I'm confronting him to do this. कहाँ गए वो? कुछ तमीज होनी चाहिए ना। टेम्पल में काम करते हैं, इन्हीं की बात कर रही हूँ मैं ना अपना हाथ नहीं उठा रही हूँ ना, लिहाज करके कि एक मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। वो पागल है तो औरत की सेफ्टी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर अन्नू कपूर एंड तमन्ना भाटिया के बारे में। तो एक्टर अन्नू कपूर तमन्ना भाटिया पर ऐसा क्या बोल दिया जिसके वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म मिलने लगा। वेल बेसिकली उनका शुभांकर मिश्रा के साथ एक न्यू पॉडकास्ट आया जहां पर जब तमन्ना भाटिया का बात उठा तो अन्नू कपूर एक्सप्रेस करते हैं कि उनको तमन्ना काफी पसंद है एंड वो एग्जैक्ट लाइन्स यूज करते हैं, माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है उनका, आहा। तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस लोगों को काफी इनअप्रोप्रिएट लगा एंड लोग ऐसे कमेंट्स करने लगे, बड़े नीच आदमी हो यार आप, सठिया गए हो अंकल, मिल्की बॉडी ग्लो, ग्लास स्किन, मिल्की ग्लो, नो दूधिया बदन। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले काजोल के बारे में। तो काजोल बोली कि एक एक्टर का जॉब टफर होता है देन अ 9 to 5 जॉब। यह सुन के ये कमेंट की वजह से काफी बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया है। बेसिकली ट्विंकल खन्ना शो में उन्होंने बोल दिया था कि जब आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे होते हो तो आपको टी ब्रेक्स मिलते हैं या फिर आप रिलैक्स भी कर सकते हो बीच में। हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को कॉन्स्टेंटली देखा जा रहा होता है कैसे हम लोग बैठते हैं, कैसे वी क्रॉस आवर लेग्स, स्माइल और इवन मोर। हर मोमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इट्स लाइक बीइंग इन अ केटल जो कि ऑलवेज बॉयल ही कर रहा है। यू आर ऑलवेज ऑन अलर्ट, ऑलवेज अ लिटिल पैरानॉइड, दैट्स हाउ वी लिव। अब बहुत सारे लोग उनसे डिसएग्री करते हुए उनके कमेंट को स्लैम करने लगे कि भाई किस डिल्यूजन वर्ल्ड में वो रह रही है, एक्टर को कितना ज्यादा पेमेंट मिलता है एंड एक एवरेज 9 to 5 जॉब में पूरा महीना घिसने के बाद भी ज्यादा पेमेंट नहीं आता है। बट बात घूम फिर के यही आ जाती है कि भाई सब लोग अपने लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं एंड द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो आप नहीं कर रहे हो वही हमेशा बेटर लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार को जो ट्रोल किया जाता है एज अ टेलीप्रॉम्प्टर एक्टर, इस पर वो एक सैवेज रिप्लाई दिए। बेसिकली उनके लास्ट कपल ऑफ मूवीज से कुछ क्लिप्स वायरल जाने लगे जहां पर लोगों ने नोटिस किया कि अक्षय कुमार सामने खड़े हुए कैरेक्टर से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, साइड में टेलीप्रॉम्प्टर रहता है, उससे रीड करके वो अपना डायलॉग्स बोलते हैं। इसके लिए लोग उन्हें काफी ट्रोल करने लगे। तो रिसेंटली उनका जब एक इवेंट हुआ था, काफी सारे लोग स्टेज में खड़े हुए रहते हैं एंड वो राइट साइड अपने फिंगर से पॉइंट करके बोलते हैं, फिर अचानक से आई विल बेटर गो देयर क्योंकि मेरा टेलीप्रॉम्प्टर तो उधर है ना। एंड फिर ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत बेदी के बारे में। तो एक्टर रजत बेदी सभी फैन से एक रिक्वेस्ट किए। वेल जब से बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रोजेक्ट आया वो तो पॉपुलर हुए हैं, उनकी बेटी भी काफी ज्यादा वायरल होने लगी। शी इज जस्ट 18 years old एंड लोग उनके लुक्स को ऐश्वर्या राय बच्चन एंड करीना कपूर से कंपेयर करने लगे। तो रिसेंटली जब एक इंटरव्यूअर रजत बेदी के सामने कमेंट रीड करती है, वीरा बेदी इज 18 years old एंड शी कैन ईट 10 करीना कपूर एंड 20 ऐश्वर्या फॉर डिनर। तो इस पर रजत बेदी हाथ फोल्ड करते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी डॉटर एक बहुत ही इनोसेंट गर्ल है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ऐसे स्टेटमेंट्स प्लीज मत बनाइए दैट शी कैन ईट अ करीना कपूर और ऐश्वर्या राय। हम लोग बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आप लोग का प्यार मिल रहा है, लेकिन कंपेयरिंग हर टू अ करीना या ऐश्वर्या प्लीज ऐसा ना करिए क्योंकि दे आर वेरी बिग पर्सनैलिटीज इन आवर इंडस्ट्री। हमारी बच्ची बहुत ही छोटी सी है, प्लीज गिव हर द लव एंड रिस्पेक्ट। अभी वो पढ़ाई कर रही है, शी इज जस्ट 18 years old, उसे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है अभी उसके साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो फूड फार्मर अपने ब्रांड के रेवेन्यू को रिवील किए एंड एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव भी अनाउंस किया। जहां गाइस ओनली व्हाट्स नीडेड जो उनका ब्रांड है उसका सितंबर मंथ में क्या रेवेन्यू हुआ वो तो उन्होंने रिवील किया ही, बट उसके साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट भी किए, आप लोग सुन सकते हो। अगस्त मंथ में हमारा नेट रेवेन्यू था 1.7 करोड़ और सितंबर में हमारा नेट रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50% ग्रो किया टू 2.5 करोड़। ये बहुत इंकरेजिंग है, स्पेशली जब आप रियलाइज करेंगे कि हम सिर्फ अपने वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और हम Amazon और क्विक कॉमर्स पे नहीं है। हमने डिसाइड किया है कि हम इस दिवाली कोई प्रॉफिट अपने पास नहीं रखेंगे, पूरा प्रॉफिट डोनेट करेंगे।
इसीलिए हमारे वेबसाइट पे 14 से 28 अक्टूबर के बीच हम हर ऑर्डर का प्रॉफिट डोनेट करेंगे एनजीओ को। हम साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे कि कोई भी बच्चा जो आज तक दिवाली नहीं मना सका वो भी इस साल दिवाली मना सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि अपने ही फ्यूनरल को सेटअप किए टू सी कि कितने लोग आते हैं। लिटरली बिहार से ये पर्सन का स्टोरी वायरल जा रहा है। ही इज अ फॉर्मर एयरफोर्स जवान। वो अपना ही फ्यूनरल सेटअप किए एंड परफॉर्म भी किए पूरा लाइव। लोगों को वो बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिए कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। एंड जब वो रिवील किए दैट ही वाज अलाइव, उनसे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब दिए देखना चाहता था कि कितने लोग आते हैं। एंड जेन्युइनली भाई हंड्रेड्स ऑफ लोग आ गए थे उन्हें देखने के लिए। फर्दर ही सेड कि आफ्टर पासिंग अवे लोग आपके पैसे का तो टेक केयर कर लेते हैं, बट आई वांटेड टू सी कि कितना रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन मुझे मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ब्रेव सिस्टर के स्टोरी के बारे में। तो गाइस वेस्ट बंगाल की एमबीबीएस स्टूडेंट का गैंग केस आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। इट्स वेरी हॉरिफिक। उसी केस के जो मेन अक्यूज्ड है उनको अरेस्ट करवाने में उनकी खुद की बहन हेल्प की पुलिस का। बेसिकली वो मेन अक्यूज्ड भागे हुए थे मल्टीपल डेज से, पुलिस उन्हें ढूंढ रहे थे। तो उनकी बहन ने क्या किया कि वो अपने भाई को वो समझाए कि ये ब्रिज के नीचे आओ, मिलो एंड अपने आप को सरेंडर कर दो, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। उन्होंने मीटिंग सेटअप किया अपने भाई के साथ। वो पुलिस टीम के साथ वहां पर आई हुई थी एंड लेटर वो अपने ब्रदर को कन्विंस कर दी टू गिव हिमसेल्फ अप एंड फेस द लॉ। उन्होंने लेटर इंटरव्यू में बताया कि मेरा भाई बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मैं ज्यादा उससे बात नहीं कर पाई, बट आई थिंक उन्होंने सही किया बाय टर्निंग हिमसेल्फ इनटू द कॉप्स, क्योंकि उसके वजह से पूरे फैमिली को शेम नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोग पुअर हो सकते हैं बट वी वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो गिल्टी है ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर वो गिल्टी नहीं है ही विल बी लेट ऑफ बाय द पुलिस, बट उन्हें लॉ को तो फेस करना ही पड़ेगा। एंड एज ऑफ नाउ इस केस से रिलेटेड अपडेट आया है कि 6 अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन मैन के बारे में जिन्हें यूएस में 43 इयर्स से फॉल्सली जेल करके रखा गया था। जहां गाइस फाइनली ही वाज सेट फ्री आफ्टर 43 इयर्स। उनके ऊपर 1982 में चार्जेस लगाए गए थे ऑफ his own friend, बट जैसे ही इट वॉज प्रूवन रॉन्ग उन्हें रिलीज तो कर दिया गया, बट अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गया ऑफ डिपोर्टेशन। जैसे ही उन्हें रिलीज किया गया यूएस इमिग्रेशन उन्हें डिटेन कर लिया एंड बोलने लगे कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा बैक टू इंडिया। बट इनके लॉयर्स डिफेंस में बोले कि इंडिया में भेजकर वो उनके ऊपर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया में उनका कोई जान पहचान का है ही नहीं। वो उधर क्या करेंगे, वो पूरा लाइफ अपना यूएस में ही बिताए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही भयंकर रोड कोलैप्स के बारे में। तो गाइस एमपी से आप ये रोड का हालत देख लो, 30 फुट का डीप क्रेटर हो गया भाई जैसे इट कोलैप्स्ड। ये इमेज अभी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है एंड लकीली एट द टाइम ऑफ द कोलैप्स कोई भी व्हीकल क्रॉस नहीं कर रहा था, सो नो वन वाज हर्ट। तो एज ऑफ नाउ एक 3 मेंबर टीम को सेटअप कर दिया गया है टू इन्वेस्टिगेट एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। अगर रिपोर्ट में कुछ नेग्लिजेंस या फिर इरेगुलरिटीज मिलती है, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु आर रिस्पांसिबल। बट लोग गवर्नमेंट का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मीम्स पोस्ट किए जा रहे हैं, इंडियंस भी लाइक रोज सुबह उठो, रोड ब्रिज कोलैप्स की न्यूज पढ़ो, खाओ पियो सो जाओ। एक और पर्सन एमपी के सीएम का स्टेटमेंट शेयर किए थे जब उन्होंने कहा था व्हेन आई गॉट डाउन एट वॉशिंगटन एयरपोर्ट एंड ट्रैवल्ड ऑन रोड्स, मुझे लग रहा था कि एमपी का रोड्स आर फार बेटर देन द यूएस। एंड एक और पर्सन ये कमेंट किए नितिन गडकरी, कॉन्फिडेंस इतना, परफॉर्मेंस ऐसा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लोगों के डिस्गस्टिंग बिहेवियर के बारे में। तो गाइस लोग जब ब्रिज से यमुना रिवर के ऊपर गार्बेज डिस्पोज कर रहे थे, गवर्नमेंट लिटरली वहां पर एक बैरिकेड बिल्ड कर दिया, बट गेस व्हाट पीपल आर डूइंग, वो रोड्स में ही कचरा फेंक दे रहे हैं। सीरियसली भाई आप ये वीडियो में देख लो, आपको समझ आ जाएगा। सरकार ने ना इसी चक्कर में ना ये जो कूड़ा है माँ यमुना के अंदर ना जाए, इसीलिए सरकार ने ये जाली लगाई थी। ये जाली देख रहे हो ना आप, लेकिन लोगों ने ये देखो सड़क का क्या हाल कर दिया है। पूरी सड़क पर भाई, ये सड़क एकदम साफ सुथरी सड़क है, ये देखो क्या दुर्दशा मचा दी है लोगों ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि अपने शादी को फंड करने के लिए अपने रिलेटिव से 47 लाख रुपीस की चोरी कर ली है। यस गाइस, कर्नाटका से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर ये पर्सन अपने रिलेटिव के शॉप में काम करते थे एंड एलिजिडली वो अपने शादी को फंड करने के लिए वही रिलेटिव के घर से पैसे चोरी कर लिए। नॉट ओनली कैश, 416 ग्राम्स ऑफ गोल्ड भी उन्होंने चोरी किया था। सब कुछ अभी रिकवर कर लिया गया है एंड केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एआई वीडियो गॉन टू फार के बारे में। तो एक पर्सन ने इनअप्रोप्रिएट एआई वीडियो बनाया ऑफ लॉर्ड राम एंड बीआर अंबेडकर फाइटिंग, जिसके वजह से नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड। जहां ये ऑब्जेक्शनेबल एआई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल जा रहा था, तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, दिस पर्सन वाज ट्रैक्ड जिन्होंने ये वीडियो बनाया था एंड इवेंचुअली अ केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम एंड नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट रैंडमली एक वुमेन को 8.8 लाख
लाख रुपीस ऐसे ही दे दिए। यहाँ गाइस मिस्टर बीस्ट इतना गिव अवेज करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। तो एक वुमेन ने ऐसे ही मजाक में रील बनाया था विद द कैप्शन कि मैं मिस्टर बीस्ट को बस इसलिए ही फॉलो करके रखी हूँ कि जस्ट इन केस अगर कभी कोई आकर मेरे को बोलता है कि मिस्टर बीस्ट को आप फॉलो करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं दिखा पाऊं कि हाँ मैं फॉलो करती हूँ मिस्टर बीस्ट को। वेल गेस व्हाट, ये टिकटॉक जब उन तक पहुंच गया तो मिस्टर बीस्ट इसके नीचे कमेंट करके लिखे, आई वॉज जस्ट स्वाइपिंग थ्रू टिकटॉक एंड आई सॉ दिस, चेक योर डीएम्स मैम, आई जस्ट सेंट यू $10,000। वो दे भी दिया भाई रैंडमली पैसा। सो या तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।